छक गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। सद्गुरु सरकार सरकार की की जय। जय। आचार्य श्री चैतन्य महाराज प्रभु की जय। की जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। देश राधे। जय जय श्री श्री राधे प्रभु जी। अभिनंदन अभिनंदन। हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने, निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा
कांत नमोस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। प्रणमामि हरे प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे जी। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। भगवान श्री कृष्ण के ने मयूर पंख का मुकुट पहना हुआ है, नटवर वेश है और कानों में कनेर के पुष्प का कुंडल है। भगवान के शरीर पर सुनहला पीतांबर है, अत्यंत सुशोभित है और भगवान के गले में वैजंती की माला है। भगवान के अधरों से वर्ष रहे अमृत से वंशी के छिद्र पूरित हो रहे हैं, निनाद बज रहा है। भगवान के आसपास उनके सखा ग्वाल बाल सब उनका यशगान कर रहे हैं, उनका कीर्ति गान कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु के पदार्पण से वृंदारण्य जो है, वृंदावन जो है, अरण्य वन को कहते हैं, तो वृंदावन जो है वो वृंदावन की धरती अत्यंत रमणीय हो गई है, रमणीय हो गई है, सुंदर हो गई है, भव्य हो गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिओम हरिओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। महामुनि वेद व्यास की जय। सुखदेव परमहंस महाराज की जय। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन नमन। और आज के हम दसम स्कंध में श्रीमद् भागवत महापुराण जी के इस दसम स्कंध में आज
14वां अध्याय है, चतुर्दश अध्याय। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से ब्रह्मा जी के साथ भगवान की लीला कैसी है। लीला तो प्रभु की है, खेल है उनका। कहते हैं खेल जो है, खा शब्द का मतलब आकाश होता है, और ला माने लय होना। तो जो आकाश में लय हो रहा है, विलीन हो रहा है, ऐसा खेल शब्द का अर्थ है जी। तो कहते हैं कि जब भगवान ने किस प्रकार से ब्रह्मा जी के साथ खेल, ये लीला हुई परमात्मा की, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला को प्रारंभ में नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी, और बाद में जब उनको समझ में आया, जब उन्होंने ध्यान किया, तो भगवान की लीला को समझने के लिए हमको उसी उसी प्रकार से उनके स्वरूप में लीन होना पड़ता है। लीला को समझना बहुत मुश्किल कार्य है, कोई समझ नहीं पाया। हमको तो भगवान के प्रेम में लीन होना है। जो हमारे हमारे आप सब भक्त लोगों का मैंने देखा कि आप सब कथा में, भगवान की लीला में आत्म विभोर हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, और आनंद जो है, पूरा आनंद, पूरा रस आपको मिलता है। तो ये भगवान का, जब हम बुद्धि का कहीं प्रयोग करते हैं तो दिक्कत आती है। इसलिए प्रेम ही आधार है प्रभु को पाने का। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या कहा जी। कथा का आरंभ हो रहा है, कथा में हम प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने क्या कहा जी। नौमीड्यते अब्रवपुषे तडिरदम्बराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजेत् कवलवेत्र विषाण वेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी ही, बहुत ही दिव्य है, बड़ी ही अद्भुत है, और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पूरा का पूरा जो ये स्तुति का ये संपूर्ण अध्याय बहुत ही आनंददायक है। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य है। नौमीड्यते अब्रवपुषे तडिदम्बराय, एकमात्र आप ही जो है वो स्तुति करने योग्य है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। नौमीड्य, नौमीड्य का मतलब नमस्कार। और कहते आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, ग्रास जो है कौर, और बगल में वेत और सिंगी तथा कमर की फेट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक कालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूं, इन्हीं चरणों पर। लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव बपुसो मननुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूत मयस्य कोऽपि नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। बहुत सुंदर स्तुति है भगवान की।
स्वयं प्रकाश परमात्मा। भगवान को कहते न तत्सूर्यो भाति न चंद्रो, वहां पे ना सूर्य जाता है न चंद्रमा का प्रकाश जाता है, भगवान तो स्वयं प्रकाशित है। ऐसे स्वयं प्रकाश परमात्मा आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि ये पंचभूतों की रचना है? भगवान तो वैसे भी पंचभूत का भगवान है, तो सब कुछ प्रभु का, सारी प्रकृति उन्हीं की है, पंचभूत भी उन्हीं के हैं, सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं भगवान जो है पंचभूतों का जो चीज बना है, कहते हैं वो जड़ है, माया जैसे है, और हमारा शरीर जैसे पंचभूतों का बना है। फिर हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारा, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर तो ये हो गया जो अन्न में दिखाई दे रहा है, अन्न के द्वारा पालित पोषित होता है, तो कहते हैं ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी जिसे कहते हैं। और फिर सूक्ष्म शरीर जो सटल बॉडी है हमारी, कहते हैं वो भी। और फिर तीसरा जो शरीर है हमारा कारण शरीर, कॉजल बॉडी जिसे कहते हैं, कहते हैं वो जो कारण शरीर है जिसमें प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, सत्व रज और तम। इस प्रकार से गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में ही चलता रहता है सारा कुछ। तो कहते हैं ये तीनों जो है ये सारा का सारा जड़ है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कहते हैं जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं और जहां तक हमारा मन जाता है, वो सब कुछ सारा माया का परिवेश है, और वो जड़वत है, जड़वत है। और इस जड़ को चैतन्य करने वाले, प्रकाशित करने वाले प्रभु हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। और कहते हैं कि भगवान जो स्वयं प्रकाशमान है, आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। तो आपकी जो चिन्मयी इच्छा मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात भगवान का कृपा हुई। देखिए कृपा ही होती है, हमारे ऊपर भी कृपा हुई कि प्रभु ने हमको मनुष्य बना दिया, और हम भगवत कार्य में इस प्रकार से प्रभु ने हमको ये भी कृपा करके दे दिया। ये सब कुछ उनकी कृपा का प्रसाद है जी। परमात्मा की कृपा के सिवा और कुछ नहीं है, उन्हीं का अनुग्रह है। क्योंकि हमारे 84 लाख योनियों में नाना प्रकार की कुकर शुकर आदि योनियां मिलती हैं, तो हमारे कर्म कहाँ इतने अच्छे थे जी हम कहें जी हमारे प्रारब्ध से हमको ये हो गया है? ऐसा कुछ नहीं जी, ये तो भगवान ने अनुग्रह किया। तब हूँ कर करुणा प्रभु देई, भगवान करुणा करके दया करके हमको उन्होंने ये मनुष्य बना दिया। और ये सौभाग्य हमको प्रभु ने दिया, कृपा करके ही दिया कि हम भागवत जी का, उनकी लीला का, उनके उसका कीर्तिगान, उसका श्रवण करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, अपने हृदय को आनंदित करें। तो कहते हैं भगवान, कहते हैं कि प्रभु अब कौन कहता है ये पंचभूतों की रचना है? प्रभु यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्व में है, शुद्ध सत्व में। और यही शुद्ध सत्व में हमारा स्वरूप है, हमारा भी स्वरूप शुद्ध सत्व में है। कहते हैं ये जब हम बात करते हैं गोपियों की, तो गोपियों के जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां भगवानमय है। वो 5 इंद्रियां गोपियों की आंखों से वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, कानों से उन्हीं का सानिध्य उनको जो है सुनाई पड़ता है, और नासिका से, जिह्वा से, रसना से प्रभु के नाम का ही स्वाद उनको मिलता है। उनको तो अपना तो कुछ उनका है ही नहीं है, उनके अंदर लेश मात्र भी कहीं भी अपना कुछ जिसे मैं कहते हैं, तो तभी तो प्रभु मिलते हैं जब ये मैं का पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में। भगवान ने यही तो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे पार्थ, सब कुछ छोड़ करके तुम शरण में आ जाओ। क्योंकि देखो ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है और सारी चीजों का हो जाता है, लेकिन जब भगवान की शरण में हम शरणागत हो जाते हैं, तो उसमें हमारा अहम का पूरी तरह से धीरे धीरे सारा खत्म हो जाता है, और हमारे हृदय की निर्मलता
हमारे इन अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते करते हम पहले तो दास भाव में रहते हैं, फिर हमको धीरे धीरे भगवान अपने साथ जोड़ लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और कहते हैं कि अपराकृत शुद्ध सत्व में है। अपराकृत का मतलब जो प्रकृति का नहीं है, जो पंच भौतिक नहीं है, वो अपराकृत है। और जो प्राकृत है वो पंच भौतिक है, पांच भौतिक पंचभूतों का बना हुआ है, जैसे हमारा शरीर है। तो मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता है। देखिए, और कहते हैं फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आप ही की, आपकी ही महिमा तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है, हे प्रभु। और कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपाश्च नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तवानुगमनोभिर्ये प्रायशो जितो यप्यसि त्रैश्य लोक्याम् जितोप्यसि त्रैश्य लोका। कहते हैं प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत माने विनम्र हो करके जो सेवन करते हैं, शरीर से, मन से और मनसा वाचा कर्मणा। और कहते हैं यही यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं, वही उनका जीवन हो जाता है। कहते हैं उसके बिना जी ही नहीं सकते, ऐसे हो जाते हैं। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान ईश्वर भक्त पराधीना, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान ऐसी स्थिति में जो उनके लिए इस प्रकार से, जिनके अंदर में पूरी तरह से जो एकदम से भगवान के लिए उनके लिए आतुर रहते हैं, उनके लिए, उनको पाने के लिए। वैसे भी सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारी आत्मा को जो है, हमारी आत्मा को भगवान ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। भगवान, एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक एक माँ ने अपने बच्चे को कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे पास ये जो है पौधे हैं, ये पौधे जो है, ये हमने इनकी देखभाल तुमको करनी है, और जब मैं वापस आऊं तो ये पौधे का इनका देखूं, तो ताकि ये सूख ना जाए मेरी अनुपस्थिति में। तो बच्चे ने कहा ठीक है। अब माँ चली गई तो बच्चे ने जो है, बड़ा था, बच्चे ने कहा, बच्चे ने उन पौधों को अपने रुमाल से अच्छी तरह से उनको पोंछता, साफ करता, उनको चमका के रखा, पूरी तरह से शाइनिंग उनकी अच्छी हो गई, ऐसे करके रखा। लेकिन वो पौधे सूखने लगे। जब माँ आई तो उसने कहा ये क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा तुमने इसमें पानी ही नहीं डाला। क्योंकि जड़ जो है, जब तक पानी तो जड़ में चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भगवान चाहिए। ये हमेशा व्याकुल रहती है, परेशान रहती है, आतुर रहती है। वो लौ इसके अंदर जो है वो प्रज्वलित हो जाती है जब। तो कहते हैं भगवान जो है, कहते हैं कि प्रयत्न, प्रभु जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करके अपने स्थानों में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। हे प्रभु, यद्यपि आप पर श्लोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त, फिर भी आपका विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। और हे प्रभु, कहते हैं श्रेयः स्मृतिं भक्ति मुदस्यते विभो दृश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनां
तृष्णान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। और हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। देखिए, भगवान की भक्ति अन्य जो साधन के जो भगवान को को प्राप्ति की दूसरे जो अन्य साधन हैं, अन्यान्य साधन हैं, उनमें तो कठिनाई आ सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति जो है बहुत ही सहजता से, कहते हैं वही स्रोत है, उद्गम है, वही उद्गम यानी केंद्र, वही स्रोत है। और कहते हैं जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है जी, बहुत सुंदर स्तुति है। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो मूल है, ये शब्द जो है, ये भगवान का वांग्मय विग्रह है, इसलिए स्तुति के रूप में है। तो हम चाहेंगे कि इनको स्तुति को जरूर पढ़ें। और थोड़ा समझ में नहीं आता है ये बात है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। तो कहते हैं, पुरे भूमन बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पिते निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्तैव ततोपनीतया प्रपेदिरे यञ्जोच्युत ते गतिं पराम् ते गतिं प्रवाम। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। ये समर्पण जो है, समर्पण को भगवान ने भगवत गीता में बताया, बार बार कहा है कि भगवान को जानने के लिए जो परम आवश्यक बात है, तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान को की सेवा आदि से जो है, उनको प्रणिपात होकर के, उनको शरणागत होकर, हमारे यहाँ योग में भी बताया गया है, योग के नियमों में भी हमारे यहाँ आया है कि 5 नियम बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अंत में ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब भी वही है कि भगवान की शरणागति में अपने सारे कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से ही करना। और ये जो है, यही बात है कि सब जगह साधनों में यही बताया गया है, समर्पण, अहंकार का समर्पण, अपने मैं का समर्पण। और कहते हैं उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। और इस प्रकार से हे अनंत, तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोध धूमर्हत्य मलांतरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवाद रूपतो अनन्यबोध्यात्मतया न वाचान्यथा अनन्यबोध्यात्मतया न जानता। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण को जानी जा सकती है। देखिए, ये बताया भगवान के लिए कि भगवान को निर्गुण को जानना तो आसान है। ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं निर्गुण स्वरूप को जानना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लिया। प्रत्याहार कहते हैं जब हम आसन करते हैं, लोग प्राणायाम करते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है प्रत्याहार का। प्रत्याहार में आसनों के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है और प्राणायाम के द्वारा मन की शुद्धि होती है। फिर प्रत्याहार के द्वारा हमारी इंद्रियों को हम अंतर्मुखी बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द यहाँ आया है, स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया क्या है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात किया जाए। परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार, अपने हम आत्म रूप से जानने की बात की जा रही है कि हम अपने आत्म रूप से, अंतर्यामी रूप से प्रभु को अपने आत्मा के साथ देखें। और ये आत्माकारता घटपट आदि रूप के समान गेय नहीं है। ये घटपट आदि की जो बात कही गई, ये वेदांत की बात है। वेदांत में साधु संतों को सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये ज्ञान का विषय है। और कहते हैं कि प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। ये भंग आवरण
आवरण का भंग मात्र, मैंने जो आवरण है, आवरण क्या है जी? आवरण हमारी आत्मा पर जो आवरण है वो इस स्थूल शरीर का है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। फिर फिर दूसरा है प्राण, प्राण का, अन्न का, अन्नमय कोश माने ये शरीर हो गया। फिर प्राणमय कोश जो हमारा श्वसन तंत्र है, प्रणाली है आदि, तो वो प्राण जिससे शरीर को जाता है, जीवनी शक्ति जो है। फिर मन का आवरण है, मनोमय कोश कहते हैं। फिर बुद्धि का आवरण है, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। फिर जाकर के आनंदमय कोश की बात आती है। तो कहते हैं ये जो आवरण है परमात्मा का, तो कहते हैं आवरण का भंग मात्र है, ये साक्षात्कार, ये ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। और कहते हैं आगे, परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओम की ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। देखिए भगवान के गुणों को गिनना, ये जो है कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत ही अनंत भगवान का नाम है। अनंत भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। तो इसलिए कहते हैं कि लिखती यदि सदा शारदा सर्व कालम, तदपि तव गुणानाम पारम न जाति। यदि स्वयं माता सरस्वती भगवान के गुणों को लिखना शुरू करें तो तब भी आपके गुणों का से पार नहीं पा सकती हैं। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों की बात बताई है। और कहते हैं प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। भगवान भगवान के जन्म का क्या है कि भगवान कल्याण के लिए। तो हे भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है, इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है। देखिए ये अनुभव की बात बताई गई है कि भगवान को, महिमा को तो हम जान ही सकते, बुद्धि विमर्श जो है हमारी बुद्धि, तो क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारे मन की सीमा है, हमारे तर्कों की सीमा है, बुद्धि जो तर्क करती है, हमारी इंद्रियों की सीमा है, हमारी आंखें कहाँ तक देखेंगी। भगवान तो अनंत है। और हमारे नेत्र, हमारे हमारी श्रवण इंद्रिय जो हमारे कान है, वो कितनी ऊंची आवाज सुनेंगे। तो ये सारी की सबकी सीमा है, लेकिन भगवान अनंत है, असीम है। तो इसलिए कहा है कि भगवान को तो केवल हम अनुभव से जाने। अनुभव माने कैसा? अनुभव माने कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम चलते हैं, हर समय हमको जहां भी जो भी हमारे साथ अच्छा होता है, सुख होता है, दुख होता है, सब कुछ भगवान की कृपा समझ करके परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। और भक्तों को तो परीक्षा भी लेते हैं भगवान, तो वो भी सब भगवान का, ये सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी है वो प्रभु कृपा का प्रसाद, भगवान की अनुग्रह ही समझे हम, और उसको हम अपने हृदय में अनुभव करें। अनुभव जो है जितना गहरा होता है, जितना अनुभूति हमारी जो है जैसे जैसे गहराई होती बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी आनंद की मात्रा भी बढ़ने लगती है। और कहते हैं कि भली भांति अनुभव करता रहता है, और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित। देखिए ये जो है स्मरणीय बातें हैं। ऐसे विषय इसमें जो कहा जा रहा है कि एक तो प्रेम पूर्ण हृदय, भगवान को क्या चाहिए जी? प्रेम पूर्ण और गदगद वाणी और पुलकित शरीर, शरीर में आनंद हो। देखिए भगवान जो है, तो ये भगवान का तो ये कहना है कि हमारा जो ये हमारा ये हमारी ही भगवान की ही संतान है। तो हम अगर दुखी होते हैं तो भगवान को हम दुखी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर हर चीज को, हम हर घटना को, हर बात को अपने साथ हमको सुख आनंद पूर्वक उसको लेना चाहिए। हमें जो है नकारात्मक भाव से नहीं लेना चाहिए कि मैं तो ऐसा है ऐसा है। दुखी होते हैं तो कहते हैं दुख जो है, और ये कहा जाता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है दुखी होने का, मिजरेबल होने का। वी हैव नो ऑप्शन टू बी मिजरेबल। हमको जो है दुखी होने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम तो आनंद में है। हम जो है अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र हैं हम। अमृत कौन है? अमृत परमात्मा है, जो अमर है, जो जो अविनाशी है, जो अनंत है। तो हम उसी के, भगवान ने इसलिए कहा
तो कहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको प्रसन्न रहना चाहिए, हर सिचुएशन में उनकी अनुग्रह को समझ करके उनके साथ अपने को जोड़ कर रखें। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। देखिए साहब, भगवान तो सभी के सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। भगवान तो सब कुछ है। और यही बात जो है अर्जुन महाराज को भी गीता में भगवान ने बताई। आगे देखते हैं जी। पश्येत ये मनार्यनन्तयाद्दे परात् परात्मनि त्वयि अपि मायिनी मायां वितत्तेक्षुतुमात्मवैभवम् हेयं क्रिया हेयं किया नैच्छमेवार्चिरग्नौ। कहते हैं हे प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में आ जाते हैं। देखिए, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसा परीक्षा लेनी चाहिए, जानना चाहा। और हे प्रभु, मैं आपके सामने हूं, सामने हूं ही क्या? क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? क्या चिंगारी आग को दबा सकती है? आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवन अतः चमत्स्वाच्युत मे रजो भू यजानतस्व पृथगैष्मानिनः अजावलेपान्ध तमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुक्रमम् एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। हे भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ। देखिए, 3 गुण होते हैं प्रकृति के। सत्य आत्म को भगवान की कथा को जानने समझने के लिए, जानने के लिए सत्य गुण में जाना, सत्य गुण की स्थिति होती है तो आनंद आता है। और रजोगुण माने क्या होता है? रजोगुण जो सतोगुणी तो दुख सुखी होता है और जो दुखी है वो रजोगुण में फंसा पड़ा है। और जो जो अज्ञान में फंसा पड़ा है उसको कहते हैं वो तमोगुण में है जी। तो कहते हैं कि मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, और कहते हैं आपके स्वरूप में ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य, भृत्य कहते हैं नौकर को, दास को, इस पर कृपा करनी चाहिए। आपने मुझे अपना भृत्य समझ करके, अपना दास समझ करके आपने कृपा किया, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। और कहते हैं मेरे स्वामी, प्रकृति महत्त्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ ये ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड के हैं, तो कहते हैं अगणित ब्रह्मांड हैं। उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों से रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्रमय, और कहाँ आपकी अनंत महिमा और वृत्तियों को पकड़ में न आने वाले परमात्मन। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन दोनों शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो? सब कुछ भगवान के, कहते भगवान ने कहा कि मैं ही सबको अपने अपने अंदर धारण करता हूँ, जैसा भगवान ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन महाराज। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद पर हरि के चरण मन रे परस
परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, मन रे परस हरि के चरण। की जय। बोल वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की की जय। जय। बहन प्रोमिला। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बार भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। आते क्यों नजदीक नहीं, इतना भी सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना भी भी सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ, दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं दिल से तुमको चाहती हूँ, कि तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं दिल से तुमको चाहती, तुम मुझको इतना न सताया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय। ये बहुत मार्मिक भजन हो गया आपका। जगत त्रयान्तो दधि संप्लवोदे, नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो अजस्तित्वति वाङ्न वै मृषा, किं त्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि, किं त्वेश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। श्रुतियां कहती हैं
ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी इसकी स्तुति है जी। और कहते हैं स्तुतियां वेद के लिए कहते हैं कि स्तुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलय कालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? इस कार ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, और कहते हैं हे प्रभु, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणोऽङ्गं नरभूजलायन तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हे प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा है। नारायण आया है, नारायण ही नस्तुम सर्वे ही नाम। कहते हैं 4 बार नारायण शब्द का प्रयोग 4 प्रकार से हुआ है। कहते हैं कि प्रभु आप समस्त जीवों के आत्मा है, नारायण है, नर के अयन है, अयन का मतलब घर, तो आत्मा है, इसीलिए आप नारायण। नार जीव और अयन आश्रय भी है। नार का मतलब जीव और अयन का मतलब आश्रय। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, मालिक हैं, इसलिए आप नारायण। नार जीव और अयन प्रवर्तक, अयन का मतलब प्रवर्तक है। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, साक्षी माने सबको देखने वाले, इसलिए भी नारायण। नार जीव और अयन का मतलब जानने वाला। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार का मतलब जल और अयन का मतलब निवास स्थान, जहां पे भगवान रहते हैं क्षीर सागर में, कहते हैं वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश रूप से देखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। हे प्रभु, हे भगवान, यदि आपका यह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। देखिए ब्रह्मा जी का जब उद्भव हुआ, प्राकट्य वहां से हुआ भगवान की नाभि से, तो कहते हैं वो वहीं पर जो है बहुत समय तक जो है, बहुत समय तक 100 वर्ष तक बताते हैं कि जल में ढूंढता रहा। फिर भी मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया। तो तप का कहने का मतलब तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल शंभु करें संगारा। तपस्या के बल से ही जो है विधाता ब्रह्मा भी जो है फिर कुछ ही जो है पुनः क्यों नहीं दिखा, फिर दोबारा फिर अंतर ध्यान क्यों हो गया। तो माया का नाश करने वाले प्रभु, प्रभु दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि ये संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित ये संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आपसे प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उन दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। आज क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। इसके बाद मैंने देखा कि आपके वह सब रूप चतुर्भुज हैं, और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं जी। और कहते हैं अजानता त्वद पदवी मनात्मन आत्मात्मना भासि वितत्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव ते मेषोऽनन्त इव त्रिनेत्रः। और कहते हैं आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। और आगे भी ब्रह्मा जी की स्तुति है। कहते हैं जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में इस जीव के रूप से प्रतीत होते हैं। जो लोग भगवान को नहीं जानते अज्ञान के कारण, भगवान का क्या स्वरूप है, कहते हैं
और उनको जीव ही समझ लेते हैं, साधारण समझ लेते हैं, और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से, और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। और हे प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। और इस प्रकार से भगवान आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए भगवान के बारे में कार्य कारण का भेद नहीं किया जा सकता। भगवान को तो केवल हम अपने अपने समर्पण से ही जान सकते हैं, अनुभव से। इसलिए वह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत अनंत हैं। ये माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आपसे, आप में, आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कहते हैं ब्रह्म परमात्मा ही एक सत्य है और सारी चीजें तो सब नश्वर हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। तो प्रत्येक जो वस्तु है, जो भी है, सब में, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, सब में जो है, सब में भगवान का ही सारा स्वरूप है। ऐसा हमको समझना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन में आता है तो हमारी अनुभूति में यही आता है कि भाई ये भगवान का ही हमको दर्शन हो रहा। राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और एक और बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, जड़ चेतन जग जीव, जड़ चेतन जग जीव जी, सकल राम में जान, बंदो तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। जो जड़ चेतन सब कुछ जो है, सचराचर जगत जो है, कहते हैं सबको, गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तो आप ही का दर्शन हो रहा है, परमात्मा का ही दर्शन। तो कहते हैं आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। जन्म आदि विकार कहते हैं, जन्म होती है, मृत्यु होती है, जरा वृद्धावस्था होती है, ये सारी जो है, ये कोई भी विकार, ये प्रकृति के विकार हैं। विकार कहते हैं जो परिवर्तन होता है, जो प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो भगवान उस परिवर्तन के परे हैं, विकार रहित हैं। और कहते हैं आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। भगवान के लिए देश, काल, टाइम, स्पेस जो भी है, वो भगवान उसके किसी चीज के बंधन में नहीं है, और इसलिए भगवान जो है परिपूर्ण है। वहां कोई परिच्छिन्नता नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है परमात्मा के सामने। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं, सबके प्रकाशक हैं, सबकर परम प्रकाशक रामू, राम जी जो हैं सबके भगवान सबके परम प्रकाश हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं, आपका आनंद अखंडित है, आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव, आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। भगवान अमृत स्वरूप है। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही आप अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वह इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं, और संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। और आगे कहते हैं कि जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, आत्मानमेवात्मतया विजानताम्, तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितं, ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते, रज्ज्वामहेर्भोग भवाभवौ यथा।
रज्ज्वामहेर्भोग भवा भवौ यथा। और कहते हैं जो पुरुष परमात्मा को आप आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। पूरी तरह से, आत्यंतिक प्रलय का मतलब पूरी तरह से प्रलय हो जाता, समाप्त हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांपी की प्रतीति होती है। रस्सी में अंधेरे में देखा रस्सी को, तो ऐसा प्रतीति हुई कि सर्प है, और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है, और जब अंधेरा नहीं होगा तो भ्रम खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान का और संसार के बारे में हमारे यहाँ वेदांत की बात है, ये वेदांत बताया जाता है। और इस प्रकार से अभी कथा है, और भी ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, और ये सारा का सारा जो है ज्ञान का विषय है, और बहुत ध्यान से समझने से ही समझ में आता है। सारा वेदों का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, सब कुछ भागवत जी में सार रूप में आ गया है, सारा वेदों का ज्ञान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे अपने माइक खोल लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नमन प्रभु जी। देवी